नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेमेस्टर 2 एडमिशन सेशन 24-28 के एडमिशन डेट के बारे में। लास्ट डेट कब है बीए बीएससी बीकॉम का सेकेंड सेमेस्टर एडमिशन, और एमआईसी एमडीसी आईडीसी जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्या वो बदला जा सकता है, बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। बहुत का एडमिशन हो चुका है, बहुत का एडमिशन बाकी है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपका सवाल है, मेन जो पॉइंट होगा हम लोग जो है वो समझने का कोशिश करेंगे, और कुछ कॉलेज का जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ कॉलेज का नोटिस देखेंगे, और एक एक करके ये जो सवाल है आपका वो क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग सीधा कॉलेज के नोटिस पे, मतलब कि कुछ 4-5 कॉलेज का नोटिस देखते हैं, और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या डेट है, सारा कुछ जो है वो उससे एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो है वो समझा दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये है सीआर कॉलेज का नोटिस। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है 24-28 सेशन का द्वितीय सेमेस्टर का, जो सेकेंड सेमेस्टर का 24-28 सेशन का जो एडमिशन है वो 10 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे ऑनलाइन लिया जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के उपरांत ही द्वितीय सेमेस्टर का नामांकन वैध माना जाएगा। यानी कि अगर आप सेमेस्टर 1 में, ठीक है, सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट आएगा, सेमेस्टर 1 में अगर पास होते हैं तभी आपका सेमेस्टर 2 का जो एडमिशन है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जो है वो आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे नोटिस को देखते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं कि क्या करना है आपको, नहीं करना है। ये है एपीएसएम कॉलेज बरौनी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडमिशन के बारे में क्या लिखा गया है कि एडमिशन के समय जो आपको सब्जेक्ट लेना है वो देखिए कॉलेज के द्वारा ही कहा जा रहा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है एडमिशन के टाइम में। सेमेस्टर 2 का एडमिशन जब आप करवाइएगा ऑनलाइन, बहुत सारे कॉलेज में ऑनलाइन ही होता है, कुछ कॉलेज में ऑफलाइन होगा, कुछ में ऑनलाइन होगा। ज़्यादातर में 90% 99% जो है वो ऑनलाइन ही हो गया है सब कुछ अब। ठीक है, तो देखिए मेजर सब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि जैसे सेमेस्टर 1 में था वही रहेगा। माइनर सब्जेक्ट एमआईसी जो रहेगा वो जो सेमेस्टर 1 में था वही रहेगा। फिर आईडीसी या एमडीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी आपका सेमेस्टर 1 में जो था वो वही रहेगा। एईसी या एमआईएल के बारे में बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल साइंस लेने के लिए बोल रहा है ये कॉलेज सबको। और एसईसी के बारे में बात करेंगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन रखने के लिए बोल रहा है एसईसी में। और वीएसी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट है एमजेसी, एमआईसी और आईडीसी या फिर एमडीसी, वो सेमेस्टर 1 में जो था वही रहेगा। एईसी, एसईसी और वीएसी चेंज होगा। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके अपने कॉलेज के नोटिस के अनुसार काम कीजिएगा, या फिर वेबसाइट पे, आपका कॉलेज का वेबसाइट पे जब एडमिशन आप कीजिएगा तो वहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वही ऑप्शन में से आपको चुनना है। आपको दूसरे कॉलेज का नोटिस में क्या कहा जा रहा है ये नहीं देखना है। ठीक है, और एक बात आपको यहाँ से क्लियर ये कर देते हैं कि जब सेमेस्टर 1 का आप लोगों का एडमिशन हुआ था, सेशन 24-28 का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन हुआ था, तो सब कॉलेज में एक साथ हुआ था। ठीक है, सब कॉलेज में एक साथ हुआ था। लेकिन अब सेकेंड सेमेस्टर से सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 जब आगे बढ़ते हुए चला जाएगा तो सेकेंड से सब कॉलेज का अपना अपना डेट होता है। यानी कि वो कॉलेज जो है वो जब चाहे एडमिशन ले सकता है। कोई रिजल्ट से पहले लेता है, कोई रिजल्ट के बाद लेता है, तो सब कॉलेज का अपना अपना डेट वो जारी करता है अपने सुविधा के अनुसार, और आपको अपने कॉलेज के नोटिस के अनुसार एडमिशन लेना होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। एडमिशन का डेट जो है वो कुछ कॉलेज जो है 31 मार्च तक रखा हुआ है। आपका कॉलेज कब तक रखा हुआ है ये जानने के लिए आपको अपने कॉलेज के नोटिस देखना होगा। अगर अभी तक आपने अपना कॉलेज का नोटिस नहीं देखा है तो कॉलेज इस बीच में नहीं गए हैं तो कॉलेज चले जाइएगा एक दिन, और एडमिशन के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, सब कॉलेज का डेट अलग अलग है, जरूरी नहीं है एक कॉलेज का जो डेट है वो सब कॉलेज के लिए होगा। सब अपना अपना अनुसार निकालेगा, जो भी सुविधा होगा उसके अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे लेना है तो एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी सबका जो है वो जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वही रहेगा। एईसी और वीएसी और एसईसी जो सब्जेक्ट है इसमें यही तीनों ज़्यादातर रहेगा। लेकिन फिर भी आपको जो है वो अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेना है, अपने कॉलेज में जो अवेलेबल सब्जेक्ट है, जो आपका कॉलेज का है वही आपको सब्जेक्ट लेना है, दूसरे कॉलेज पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दूसरे कॉलेज का नोटिस देखते हैं। तो ये हमारे पास है अगला कॉलेज का नोटिस, आरसीएस कॉलेज मंझौल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय सेमेस्टर सत्र 24-28 एवं
जो आपका सेमेस्टर 3 है सेशन 23-27 उनके लिए भी कहा जा रहा है। 10 मार्च से इनका एडमिशन चल रहा है, 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। ठीक है, तो देखिए 31 मार्च जो है वो बहुत सारे कॉलेज का जो है वो सेमेस्टर 2 का एडमिशन का लास्ट डेट है। बहुत सारे का जो है वो एडमिशन डेट ख़त्म हो चुका था पहले ही, फिर से जारी किया गया है। तो अपने कॉलेज में जाके एक बार ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा। ये भी देखिए ऑनलाइन लिया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि नामांकन लेने के बाद नामांकन रसीद को अपने अपने पास सुरक्षित रखें। और यहाँ पे फीस के बारे में भी जानकारी दिया गया है। शुल्क विवरणी जो भी आपका जो फ़ी है, एडमिशन फ़ी सेमेस्टर 2 में कितना लगेगा वो हम पहले ही बता चुके हैं। 2255 रुपया रखा गया है आपका फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए। SC ST का और लड़की का फ़ीस माफ़ है, छूट है, 0 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेल SC ST और फीमेल 0 रुपया है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपके कॉलेज में अगर पैसा लेता है तो उसका रसीद मांगिएगा, अगर पैसा गलती से ले लिया है तो पैसा वापस करेगा वो। ठीक है, तो ये और प्रैक्टिकल का 600 रुपया जो है वो अलग से लिया जाता है। ये भी आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। जिसके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका 600 रुपया अलग से लिया जाता है। और 100 रुपया इंटरनल एग्ज़ाम के लिए भी लिया जाएगा। वो अब नहीं लिया जाएगा तो कहीं बाद में लिया जाएगा, लेकिन 100 रुपया इंटरनल एग्ज़ाम के लिए भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फीस के बारे में जानकारी हम पहले भी बता चुके हैं। ये सारा चीज़ फ़ी आपको लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा के नोटिस पे। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो स्नातक द्वितीय सेमेस्टर सत्र 24-28 में नामांकन संबंधी महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 वर्षीय स्नातक द्वितीय सेमेस्टर होना चाहिए था। 2024 सत्र 24-28 में नामांकन लेने वाले इच्छुक जो भी छात्र छात्राएं, यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं, दिनांक 12/3/2025 यानी 12 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक। देखिए ज़्यादातर जो कॉलेज है वो 31 मार्च यानी मार्च में जो है वो आपका एडमिशन बहुत सारे कॉलेज जो है वो ले लेंगे। तो अपने कॉलेज चले जाइएगा। 31 मार्च लास्ट आपको अभी तक जो है वो जो भी देख रहे हैं वो 31 मार्च तक ही रखा गया है डेट। और सबका कॉलेज का जो एडमिशन है वो ऑनलाइन ही हो रहा है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। जो आपका सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 का जो एडमिशन स्लिप होगा उसका फोटोकॉपी मांग रहा है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा सेमेस्टर 1 का उसका फोटोकॉपी मांग रहा है। और जो सेमेस्टर 2 में आप एडमिशन करवाइएगा वो भी आपको जो है वो अगर जमा करना होगा तब जाके मांगेगा। अगर नहीं जमा करना होगा तो ऑनलाइन के लिए ये दोनों आप जो है वो लेके अपना साथ जो है वो जा सकते हैं। खुद भी एडमिशन करना चाहे तो कर सकते हैं और कहीं पे भी दुकान पे जाके एडमिशन करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 20 तारीख से इसका एडमिशन स्टार्ट होगा यानी 20 मार्च 2025 से लेके 30/3/2025 तक ऑनलाइन माध्यम से नामांकन लिया जाएगा सत्र 24-28 सेमेस्टर 2 में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दिया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एडमिशन स्लिप होगा उसका फोटोकॉपी लगेगा। द्वितीय सेमेस्टर में नामांकन का जो एडमिशन स्लिप आप निकालिएगा उसका रसीद लगेगा। उसके बाद स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, उस पर साइन किया हुआ रहना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जहाँ पे लागू है वहाँ पे लगेगा। आधार कार्ड जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा या फिर जहाँ पे लिखा हुआ है जिस नोटिस में उसके अनुसार देना पड़ेगा। जाति जहाँ पे लागू है वो हर कॉलेज में जो है वो आप लेके ही चले जाइएगा। SC ST है, EBC है, उसके बाद EWS जो है जनरल कैटेगरी वाले बनाते हैं, वो सब जो जितना कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आप लेके चले जाइएगा, वो आप लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे कॉलेज का। तो यहाँ पे हमारे पास है RNAR कॉलेज समस्तीपुर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि 24-28 सेशन के द्वितीय सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो 17/3, ठीक है, 17/3/2025 से 25/3/2025 तक निर्धारित की जाती है। यानी कि 25 मार्च जो है वो लास्ट है। RNAR कॉलेज समस्तीपुर का 25 मार्च एडमिशन डेट लास्ट है। ये भी बोल रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए। नामांकन करने के बाद महाविद्यालय के काउंटर पर जो है वो जमा कर देने के लिए सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो देखिए हम बस आप लोगों को अभी आइडिया लग गया होगा कि सब कॉलेज का जो है वो अपना अपना नोटिस होता है एडमिशन का। बहुत सारे कॉलेज जो है वो एडमिशन ले चुका है और दोबारा नोटिस जारी किया गया है। जैसे कि बहुत सारे कॉलेज का एडमिशन का डेट जो है वो ख़त्म हो चुका था, फिर उसको डेट को बढ़ा दिया गया है। तो आप अपने कॉलेज में जाके एक बार जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा। अगर अभी तक अपने कॉलेज के नोटिस नहीं देखे हैं तो ठीक है, कॉलेज के नोटिस देखे हैं तो नोटिस के हिसाब से काम कीजिएगा। नहीं देखे हैं तो कॉलेज चले जाइएगा। और किसी भी ग्रुप में बार बार ये हमेशा याद रखिएगा, हम यही बोलते हैं, किसी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन किए होंगे उसमें आपको हमेशा हर एक नोटिस, हर एक कॉलेज का नोटिस, यूनिवर्सिटी का नोटिस तो आपको मिल जाएगा। कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन किए होंगे तो यूनिवर्सिटी का नोटिस आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉलेज का जो नोटिस होता है, हर कॉलेज का, 4 जिला में बहुत सारे कॉलेज हैं, हर कॉलेज का नोटिस आपको किसी भी ग्रुप में नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बीच बीच में जब भी 1-2 कॉलेज या 4-5 कॉलेज एडमिशन स्टार्ट करता है तो उसके बाद आपको बीच में एक दिन कॉलेज जाके जानकारी ले लेना हो, ताकि आपको जो है वो एडमिशन न छूटे और बाद में परेशानी नहीं हो। ठीक है, कोई भी नोटिस आता है तो जब एक कॉलेज जारी करता है, 2-4 कॉलेज जारी करता है, तो आपके कॉलेज भी उसी बीच में लेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है वो कॉलेज जाके जानकारी ले लेना है। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में एक साथ एडमिशन होता है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितना भी आते चले जाएगा सेमेस्टर, आप लोगों का सब कॉलेज का अपना अपना डेट होगा। कोई रिजल्ट से पहले लेगा, कोई रिजल्ट के बाद लेगा, कोई 10 दिन में एडमिशन लेगा, कोई 12 दिन में एडमिशन लेगा। किसी का एडमिशन का डेट बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई ऑनलाइन लेता है, कोई ऑफलाइन लेता है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेता है। तो ये सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए। 31 मार्च आपने देखा, 31 मार्च 2025 लास्ट डेट ज़्यादातर कॉलेज का है। 25 मार्च भी है कुछ कुछ कॉलेज का। तो अपने कॉलेज जाके एक बार जानकारी ले लीजिए, अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो। सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बता दिया गया है, MDC, IDC, MDC, MIC और MJC। ये जैसे सेमेस्टर 1 में था, सेमेस्टर 2 में वैसा ही रहेगा। सिर्फ AEC, SEC, VAC आपको चेंज करना है। और किस तरह से चेंज करना है, तो कॉलेज की वेबसाइट पे जो अवेलेबल रहेगा उसी में से आपको लेना है। एग्जाम्पल हम आपको दिखा चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।